मेम साहब, वो मेरी तनख्वाह। तनख्वाह? हाँ, ये ले। मेम साहब, इसमें तो 900 रुपये कम है। हाँ तो तू 4 दिन नहीं आया था ना, उसकी सैलरी काटी है। मेम साहब, वो तो मुझे चोट लग गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। और मेम साहब, आपके घर पे तो काम करते हुए चोट लगा था ना, उसका पैसा आप कैसे काट सकते हैं? तुझे यहाँ काम करते हुए चोट लगी थी, मैंने तुझे मारा नहीं था। अब तेरे को चोट लगी, उसकी वजह से सारा काम तो मुझे करना पड़ा ना, इसलिए काटे तेरे पैसे। और जाना मुझसे बहस मत कर, वरना काम से निकाल दूंगी। काम करना है तो ये पैसे पकड़ और निकल, कल आ जियो टाइम से। मेम साहब, ऐसे तो मैं कितनी बार संडे को भी आया हूँ काम करने, उसके पैसे तो मैंने कभी नहीं मांगे। साहब, कम से कम ये पैसे तो मत काटिए। अच्छा, अब तू संडे को आ गया तो एहसान दिखाएगा? संडे के तुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए? ऐसे तो मैं तुझे कितनी बार घर का पुराना सामान दे चुकी हूँ, उसके पैसे जोड़ूं? अगर उसके पैसे जोड़ूंगी ना तो जितनी तेरी सैलरी आई है ना, ये भी नहीं बचेगी तेरे पास। तो जितनी सैलरी मिली है उसमें खुश रह और निकल यहाँ से। अरे, आ गए आप? आज तो आपकी तनख्वाह मिलने वाली थी ना? हाँ, मिल गई तनख्वाह, लेकिन मालकिन ने 900 रुपये काट लिए। अरे, ऐसे कैसे काट लिए पैसे मालकिन ने? क्यों काटे पैसे? वो मुझे चोट लग गई थी तो 4 दिन की छुट्टी ली थी ना, इसीलिए। तो वो तो उनका काम करते हुए चोट लग गई थी ना, उनको पैसे तो नहीं काटने चाहिए थे आपके? क्या बोलूं, उनसे तो बहस भी नहीं कर सकता ना। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं। पूरे महीने काम करो, पैसा आता है, उसमें से भी ये मालिक लोग पैसे काट लेते हैं। पता नहीं हमारा घर कैसे चलेगा कैसे नहीं। अच्छा, आप इतना परेशान मत होइए, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अच्छा, वैसे मैंने आपको पहले भी कितनी बार बोला है? क्या? यही कि मैं भी कहीं काम देख लेती हूँ। तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें बाहर जाके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम बाहर जाके काम करोगी तो मुझे क्या अच्छा लगता है आपको ऐसे रोज परेशान देखते हुए? पर एक बात तो बताइए, आप कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी ये मालिक लोग आपके पैसे काट लेते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लगता है। देखो वैष्णवी, तुम चिंता ना करो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगा। बस तुम घर से बाहर जाके काम नहीं करोगी। अरे तो क्या हो जाएगा अगर मैं बाहर जाके काम करूंगी? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी तनख्वाह कितनी है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। अगर मैंने 4 घर भी साफ सफाई के पकड़ लिए और एक घर से भी 3,000 रुपये आ रहे हैं, तो सोचिए हमारे पास कितने पैसे आएंगे। और जैसे घर का खर्चा हम आपकी तनख्वाह में से चलाते हैं, वैसे ही घर का खर्चा चलेगा, और बाकी के जो पैसे मेरी तनख्वाह से आएंगे उसको हम बिटिया की पढ़ाई में लगा देंगे और कुछ उसके भविष्य के लिए जोड़ देंगे। इससे हम दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। और फिर एक बात बताइए, ये घर सिर्फ आपका है क्या? ये घर हम दोनों का है, तो जिम्मेदारियां भी तो हम दोनों की है ना। तो फिर क्यों आप अकेले ऐसे परेशान होते रहते हैं? अकेले सारे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है सर पे। मैं भी तो हूं ना आपके साथ, मैं भी तो आपका सहारा बन सकती हूँ। देखो वैष्णवी, तुम ऐसे बाहर जाके लोगों के घरों में काम करोगी, मुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम बोल रहे हैं ना, कुछ जुगाड़ कर लेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो भी तो जाती है ना घर से बाहर काम करने ऑफिस में। बस यहाँ पे फर्क इतना होगा कि वो घर से ऑफिस जाती हैं और मैं घर से घर में जाऊंगी, लेकिन हमारे लिए तो वो ऑफिस ही है ना। और फिर क्या बुराई है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और फिर सोच के तो देखिए, इससे हमारी कितनी परेशानियां आसान हो जाएगी। अभी हम बिटिया को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं, अगर मैं बाहर जाके काम करूंगी तो कम से कम बिटिया स्कूल तो चली जाएगी। चलो ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। हाँ जी। साहब, वो मुझे ना झाड़ू पोछा साफ सफाई के लिए काम चाहिए था। अगर आपके घर में काम वाली की जरूरत हो तो क्या मैं आपके घर में काम कर सकती हूँ? हाँ, काम वाली की जरूरत तो है। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर लोगी ना अच्छे से?
भले ही 1000 रुपये में एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन मुझे झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई सब बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे चाहिए। जो पहले काम वाली आती थी यहाँ पर, वो 1 दिन काम करती थी और 2 दिन की छुट्टी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। पैसे टाइम से मिलेंगे, एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, लेकिन कोई छुट्टी नहीं। नहीं नहीं साहब, मैं कोई छुट्टी नहीं लूंगी और सारा काम अच्छे से करूंगी। ठीक है, आप कल से आ जाना। ठीक है साहब, नमस्ते। देखो 4000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, अगर तुम्हें काम करना है तो बता दो। नहीं नहीं साहब, 4000 रुपये ठीक है, मैं आ जाऊंगी कल से काम पे। ठीक है, टाइम से आ जाना। जी साहब, नमस्ते। अरे वैष्णवी, वैष्णवी कहाँ हो तुम? हाँ जी, आई। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, सूट। मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। तो और ये पैसे? ये पैसे मेरी तनख्वाह के हैं और ये कुर्ता मैंने आपके लिए खरीदा है। वैसे ये सूट बहुत ही सुंदर है। ये कुर्ता भी। चलो जी, हिसाब कर लेते हैं जरा, है ना। कौन सा हिसाब? जो घर खर्च के मैं तुम्हें देता नहीं 25,000, उसका मैं का हिसाब कर लेते। आज फ्री बैठे हैं तो कितना बच रहा है, कितना कहाँ खर्च हो रहा है, जो भी हिसाब किताब है आज ही कर लेते। बचते थोड़ी हैं, खर्च हो जाते हैं सारे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ खर्च हो रहा है बताओ जरा, लिस्ट बनाए, जरा हिसाब किताब किया जाए। तुम मुझसे हिसाब लोगे अब? और कैसे लूंगा, 25,000 भी तो तुम्हें लेते हो वैसे। 6000 की किटी लगा लो तुम। हाँ मैं देता हूँ तो। अपना बताओ, अपना 25,000 वाला मेरा छोड़। तुम भरते हो? जी हाँ, मैं ही तो देता हूँ। 5000 राशन, 2000 बाबू का खर्चा हो जाता है, ज्योमेट्री पेंसिल आने जाने का, ऐसे मतलब फिर उसको थोड़ा बहुत देती भी हूँ। 7000 ये हो गए। 7,000 मैंने चढ़ा दिए हैं, अभी भी काफी बच रहे हैं। और कूड़े वाली लेके जाती है 2500। 2,500 इतने ज्यादा लेती हूँ? हाँ यही रेट है, सोसाइटी में यही रेट चल रहा है। 9.5 हो गए, ये भी अभी बच रहे हैं 15,500। 500 क्या जोड़ रहे हो? 500 तो ऐसे चुटुर चुटुर में खर्चा हो ही जाता है ना। अच्छा, तो मैं इसको कर देता हूँ राउंड फिगर 10 कर दिया मैंने। अभी भी सूखे सूखे 15 बच रहे हैं। 15 का हिसाब अगर मिल जाता तो मजा आ जाते। 15,000 बच गए। किस्तें? टीवी की, फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की किस्तें जाती है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, सबसे मेन खर्चा तो यही है, और शायद तुम भी भूल गई। ये सब ना मेरे अकाउंट से अपना बता, अपना 15,000 का। ये तुम्हारे अकाउंट से जाती है? हाँ मेरी से जाती। मैं क्या कर रही हूँ फिर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम क्या करती हो? ऐसे मत बोलो, बता रही हूँ ना। बाबू की स्कूल फीस? हाँ 6 महीने में एक बार जाती है, वो भी मैं ही भरता हूँ। वो भी तुम्हें भरते हो? नहीं आ रहा है साहब। ऐसा जहाँ मेरे पैसे छुपा के रखे ना, निकाल कर लेके आ। मार रही है मेरे पैसे बैठे बैठे। दबोच रही है से क्या मतलब है? खर्च हो जाते हैं, अब याद नहीं है। हाँ तो जाके निकाल मेरे पैसे, चोर निकली। ऐसे बोलो जैसे 15,000 ना दे दियो, 2 करोड़ रुपए दे दियो। ला रही हूँ। 15,000 कर करके ना 2 करोड़ कब बन जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। ला के मेरे पैसे वापस कर। ला रही हूँ, जा रही हूँ, बोलो मत ज्यादा। रख के कमाई है।
सारे लोगे क्या, थोड़े भी नहीं दोगे? कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं इसके अलावा भी और कितने छुपा के रखे होंगे। अपनी ये मायके वाली हरकतें छोड़ दे, चोरी चकारी कर रही है। मैं चोरी कर रही हूँ? पैसे जोड़ के बच रही हूँ ना। ऐसा है, अगर सारे पैसे लेने ना सारे रख लो, आज के बाद फिर मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक तो घर का सारा काम करो, झाड़ू पोछा बर्तन। जब मैं अपने मायके में थी ना, मेरे पापा ने कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा था। आज के बाद मैं घर का कोई खर्चा नहीं चलाऊंगी, खुद चलाना, सब कुछ खुद देखना। यहाँ तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बची ही नहीं है मेरी। कितने हैं? मुझे नहीं पता, गिन लो खुद। बताना। 35,000। ले लो। तुम नहीं ले रहे? नहीं, बड़ी बेकार हो रहा तो। अभी तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्ञान दे रही थी, मैंने से पहले पैसे भी खींच लिए। मेरे हैं, मैंने बचाए हैं। ठीक है, रख ले संभाल के। पर फिर तुम हिसाब क्यों मांग रहे थे जब तुम्हें चाहिए ही नहीं? तो मैं जानना चाह रहा था कि कहीं तुम्हारे पास पैसे कम तो नहीं पड़ रहे। अगर कम पड़ रहे होते तो और देता ना फिर घर खर्च के लिए। हैं? तो अब नहीं बचेंगे, खर्च हो जाएंगे। अब कद्दू ना दूं, मुझे दिख गया ना सेविंग कर करके घर भर रही है अपने माई की भिजवाती होगी पैसे, भाइयों खिला रही होगी। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि महीने के 25 की जगह 20 ही दिया करूँ तुम्हें। ऐसा नहीं करोगे। देखेंगे उस बारे में। अब कुछ खिला भी दे, भूख लग रही है। बाहर चलें डिनर पे मेरे पैसों से? ये सही रहेगा, चलो। चल ठीक है, मैं रेडी हो क्या? ये लीजिए। तुम कितने में? 25 रुपए। 25 रुपए। ये पकड़ो 20 रुपए। 5 रुपए और ये लो। 5 रुपए तो है नहीं, ये रख लो। सरकार ने कोई नए सिक्के निकाले हैं क्या साहब? अरे नए सिक्के नहीं निकाले हैं, ये हमारे कंट्री के सिक्के नहीं है, ये बाहर देश के सिक्के हैं। तुम रख लो, 5 रुपए से ज्यादा में चले जाएंगे, कोई भी ले लेगा। लेकिन साहब, अगर ये हमारे देश के सिक्के नहीं है तो इसका मैं क्या करूंगी? और मेरे तो किसी काम का नहीं है, आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए ना। अरे मैंने बोला ना तुम्हें, मेरे पास खुले नहीं है और दूसरे नोट भी नहीं है, तो ये सिक्का रख लो। किसी को भी तुम दे दोगे ना तो 5 रुपए से ज्यादा में ले लेगा, कोई भी आएगा किसी को भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 5 रुपए की तो बात है। ठीक है। हो गया खाना पैक? हाँ हो गया, ये लीजिए। कितना हो गया? 45 रुपए। ये लो। ये 50 रुपए। 5 रुपए खुले तो है नहीं, पर एक साहब आए थे, उन्होंने हमें 5 रुपए के बदले में ये दिया था। आप ये रख लीजिए, आप चला लीजिएगा। उन्होंने बोला था इसकी कीमत 5 रुपए से ज्यादा है, ये चल जाएगा। अरे पर ये तो हमारी कंट्री का नहीं है, दूसरी कंट्री का है। साहब ने बताया था कि दूसरे देश का है, पर ये चल तो जाएगा ना? अच्छा, तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी है? 7 से 8 हज़ार रुपए कीमत है इसकी। दीदी आप हमसे क्यों मजाक कर रही हैं? ये 5 रुपए का सिक्का, इसकी कीमत इतनी कैसे हो सकती है? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? इसकी कीमत सच में 7 से 8 हज़ार रुपए है। और अगर तुम्हें इसके एक्सचेंज में पैसे चाहिए ना, तो तुम्हें करेंसी एक्सचेंज जाना पड़ेगा। और तुम कहाँ इधर उधर भटकती फिरोगी? तो एक काम करते हैं, इसके बदले में तुम्हें 6,000 रुपए मैं दे देती हूँ। 500,000 का मुनाफा मुझे भी हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ये लो, पूरे 6,000 रुपए। सच में इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? शुक्रिया मेम साहब। कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रखो, मैं चलती हूँ। एक बात बताओ, तुमने इतने सारे पैसे दीदी को क्यों दिलवा दिए? पहले खुद जाके सिक्का दे के आए और उसके बाद मेरे हाथों अब इतने सारे पैसे भिजवा दिए। बहुत सारे पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास, जो इतना सारा पैसा वेस्ट कर रहे हो तुम। अरे पागल, मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं बस उनकी मदद कर रहा था। मदद? और तुम्हें कैसे पता उन्हें मदद की जरूरत है? वो क्या है ना, अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने उनको बात करते हुए सुना था। अब दीदी का ही बताएं आपको, सारा पैसा इनके इलाज में खर्च हो गया। थोड़ा बहुत बचा था, उससे घर का राशन ले आए हम।
काम इतना मंदा चल रहा है, कैसे किराया दें हमको समझ ही नहीं आ रहा है। और मकान मालिक रोज रोज आ जाता है पैसे मांगने। देखते हैं कहीं से इंतजाम करते हैं। आप भी देख लीजिए, अगर थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाए तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है दीदी। तो इसीलिए मैंने उनकी मदद की। और तुम्हें तो पता है ना यार, ये गरीब लोग किसी से मदद मांगते नहीं है। और अगर मैं इनको जाके सामने से पैसे देता तो इनको लगता कि मैं इन पे कोई एहसान कर, इसलिए मैंने ये सारा खेल रचा। और एक बात बताऊँ, मैं रोड से जा रहा था, नॉर्मली जा रहा था, और मेरे को उनकी आवाज़ आई। इसका मतलब ये है ना कि ऊपर वाला हमें इशारा देना चाहता हो। अगर हम किसी की मदद करेंगे तभी तो कल को हमारी दिक्कत में कोई हमारी मदद करेगा। तो बस इसलिए मैंने उनकी मदद की। बिल्कुल सही किया तुमने। और अब तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हमने दीदी की मदद कर दी। तो चलो अब। हाँ। मैम एक बात बताइए, मैं इस कंपनी में पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने इस कंपनी को कितना प्रॉफिट दिया है, ओवर टाइम किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। और जब प्रमोशन का टाइम आया तो आपने मेरी जगह उस सुशांत को प्रमोट कर दिया, जो भी कंपनी में पिछले 2 साल पहले ही आया है। मैम आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ये प्रमोशन तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। अच्छा वैष्णवी, तुम मेरा एक काम करोगी? आज तक आपके किसी काम को मना किया है मैंने? बताइए। सुबह ना गार्ड का कॉल आया था, उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। एक बार जाकर पूछ कर आओगी कि उसने मुझे कॉल क्यों किया था? आती हूँ। वो मैम उसके घर में कोई फंक्शन है तो बस इसलिए वो आपको कॉल कर रहा था। फंक्शन है? किस चीज का फंक्शन है? ये तो मैंने नहीं पूछा। ठीक है पूछ कर आओ। उसके ना बहन की शादी है मैम, तो आपको इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। इनवाइट करना था? शादी कब है? ये नहीं पूछा मैंने। पूछ कर आओ। कल है शादी। कल शादी है? ओके मैम, वैसे एक बात बताइए, आप मुझे बार बार भेज के और ये सारी बातें क्यों घुमा रही हैं? आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती कि सुशांत के साथ आपका चक्कर चल रहा है और इसलिए आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया है? शट अप वैष्णवी, कुछ भी बोली जा रही हो, कुछ भी मत बोलो। ओके, तुम्हें जानना है ना कि मैंने उसे प्रमोशन क्यों दिया है? यस। सुशांत को मेरे कैबिन में भेजना। जी मैम, बुलाया आपने? वो गार्ड ने ना मुझे सुबह कॉल किया था, तो उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। तुम एक बार पूछ के आओगे कि उसने मुझे कॉल क्यों किया था? जी मैम, मैं अभी पूछ के आता हूँ। मैम एक्चुअली क्या है ना, उनकी बहन की शादी है, इसके लिए वो आपको इनवाइट करना चाहते थे और उन्होंने ना आपके घर काफी भिजवाया है। आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कॉल किया था। और वो कह रहे थे कि आपकी तरफ से अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो उनकी मदद हो जाती। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम जाओ। ओके मैम। मैम जो उसने बताया वही तो मैंने आपको बताया था सेम, तो इसमें ऐसा डिफरेंस क्या था? आपने मुझसे भी वही पूछा, उससे भी वही पूछा। अब
मुझे समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रही हैं। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। लेट मी एक्सप्लेन। जो बात मैंने तुमसे पूछी उसे तुमने 3 बार में आके मुझे कंप्लीटली बताया और उसने मुझे एक ही बार में बता दिया। इससे ये समझ में आता है कि तुम मेहनत तो ज्यादा करती हो, लेकिन तुम ज्यादा मेहनत में भी उतना ही काम करती हो जितना वो कम मेहनत में करता है, क्योंकि वो स्मार्टली वर्क करता है और तुम मेहनत से। और मैंने उससे एक बार भी नहीं बोला कि उससे सारी डिटेल पूछ के आना, तब भी उसने सब कुछ पूछा और मुझे आके बताया। और तुम्हें मुझे एक एक करके बताना पड़ा कि उससे ये भी पूछो, ये भी पूछो। तो शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये प्रमोशन वो ज़्यादा डिजर्व करता था। अब इसके आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती तुम्हें। अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं करना है तो इसमें तुम्हारी मर्जी है। मैम, मैं इसी कंपनी में काम करूंगी और मुझे समझ में आ गया है कि ये प्रमोशन सुशांत ज़्यादा डिजर्व करता है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छे से काम कर पाऊँ। आई एम सॉरी।